नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 16 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर वह महत्वपूर्ण खबर देखने वाले हैं जो कि छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे 1925 कुल पदों पर आई बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, यह भर्ती है ग्रुप ए व ग्रुप सी के पदों पर नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस में यह भर्ती निकाली गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सहायक आयुक्त, महिला स्टाफ नर्स आदि के यहाँ पर पद हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 वर्ष के जो भी छात्र हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन का जो शुल्क है वो आपको पद के अनुसार यहाँ पर देना होगा, वो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 10वीं पास हैं आप, 12वीं पास हैं, डिप्लोमा है, पीजी है, 1 वर्ष का कंप्यूटर है, टाइपिंग आती है आपको और अन्य कोई डिप्लोमा है, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो चयन की प्रक्रिया है वो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर आपका लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा, टाइपिंग भी ली जा सकती है कई पदों में, तो इन सभी के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वह 10 फरवरी 2022 तक आवेदन कर लें। आवेदन कहाँ से करना है? www.navodaya.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। आपको पूरा नोटिफिकेशन, आवेदन करने का पूरा चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी परीक्षा को। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए छात्रों की मांग है कि कोविड के मद्देनजर टाली जाए यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा। जी हाँ, प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को जो प्रस्तावित परीक्षा है यूपी टीईटी की उसे फिलहाल टाल दिया जाए। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। ट्रेनों, बसों में छात्रों की भारी संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण कई गुना बढ़ जाने की आशंका भी लगाई जा रही है। युवा मंच के जो संयोजक हैं राजेश सचान, उनका कहना है कि अगर छात्रों की इतनी हितैषी सरकार है तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करें। हाल ही में कोई भर्ती नहीं होने जा रही है, ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी टीईटी का आयोजन कराना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आनी है, इसलिए इस परीक्षा को टाला जा सकता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। फिलहाल पीएनपी ने अभी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, परीक्षा टलने के आसार बहुत ही कम हैं। हाँ, लेकिन कुछ बड़ी और छोटी परीक्षाएं ऐसी हैं जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए टाली जा चुकी हैं। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यूपी टीईटी 2021 को टाला जाएगा। अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद 69,000 में आरक्षण सूची को लेकर 6,800 सीटें रिजर्व करके सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई या काउंसलिंग नहीं कराई गई। और इसी क्रम में चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापक में चौथी सूची में शामिल अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही संघर्ष को संगठित रखने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों ने सभी 18 मंडलों में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना डाले हैं। बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगने के बाद काफी विवाद हुआ था। विधानसभा करीब आते ही 5 जनवरी को विशेष आरक्षित वर्ग की 6,800 की चौथी सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने के कारण जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया सभी चीजें अटक गई। चयनित अभ्यर्थियों ने तय किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक उनका आंदोलन सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर आचार संहिता लागू की गई है, भीड़ भाड़ को यहाँ पर मना किया जा रहा है, कोरोना को देखते हुए काउंसलिंग कराकर नियुक्ति इन चौथी सूची के अभ्यर्थियों को पाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। उम्मीद है कि चुनाव के बाद इन छात्रों को नियुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर छात्रों को सोचने वाली है कि अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आती है जिनके द्वारा ये 6834 सूची दी गई है, तब तो ये भर्ती है वो आसानी से आगे बढ़ जाएगी। अगर सरकार में बदलाव होता है तो इन छात्रों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है अपनी नियुक्ति के लिए। आपको पता ही है कि सरकार बदलते ही जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके क्या हाल होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सपा सरकार की भर्तियों के, जो आज 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी योगी सरकार ने उन भर्तियों को पूरा नहीं किया है। यूपीटीईटी की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए एक और अच्छी अपडेट है कि दूर दराज के स्थानों पर जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं वो अपनी प्रवेश पत्र की कॉपी देकर बसों में फ्री में यात्रा कर पाएंगे। जी हाँ, यह यात्रा आप 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी यानी कि 3 दिन तक आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 22, 23, 24 जनवरी को इसकी आपको छूट मिलेगी, चाहे वो सिटी बस हो, चाहे वो रोडवेज की बस हो, आप किसी भी बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए शासन को आदेश भी दे दिए गए हैं। बस आपको अपने प्रवेश पत्र की कॉपी टिकट के तौर पर देनी होगी। परीक्षा कैलेंडर तैयार हो चुका है और जैसे कि जानकारी है विभिन्न समाचार पत्रों में अपडेट है कि 25 जनवरी तक हर हाल में ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 के परीक्षा कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ था और छात्रों को इंतजार था। कोरोना का संक्रमण, साथ में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा को मद्देनजर रखते हुए लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा वह 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। और इसी क्रम में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो परीक्षा कैलेंडर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है 2022 का और वो 25 जनवरी 2022 तक यहाँ पर जारी किया जा सकता है। इसमें कुछ बड़ी परीक्षाओं में बड़ा संशोधन देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि कोरोना संक्रमण भी है और चुनाव की भी तारीखें हैं, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो तारीखें हैं परीक्षाओं की वो देखने को मिल सकती हैं। कैलेंडर में लगभग 16 परीक्षाओं का यहाँ पर ब्यौरा था 2021 में, तो इस बार देखने वाली बात है कि कितनी परीक्षाओं को 2022 के परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर अभी 28 से 31 जनवरी तक यहाँ पर पीसीएस की मेंस परीक्षा है, फिर 7 मार्च से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा है, 3 अप्रैल को प्रवक्ता राज की डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, ये सभी चीज़ें भी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हैं, तो उसके बाद भी इन सभी को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा और उसके बाद भी जारी किया जाएगा। तो जैसे ही परीक्षा कैलेंडर आएगा हम अलग से वीडियो से आपको विस्तारित जानकारी देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। निदेशालय ने वापस भेज दी है कला विषय के चयनितों की फाइलें। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है एनसीटी से सलाह के बाद यूपीपीएससी ने की थी नियुक्ति की संतुति, अर्हता के विवाद में फंसी है कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। 250 अभ्यर्थियों का निरस्त हो चुका है चयन। जी हाँ, कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिए थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था और वे समान रूप से स्नातक थे, उनके पास बीएफए और बीएड दोनों डिग्री नहीं थी। ऐसे तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में चयन हो गया था। अर्हता पूरी न करने के कारण आयोग ने बाद में इनका चयन निरस्त कर दिया। यही मामला फंसा हुआ था और बताया जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर चयनित 90 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिर से फंस गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की जो फाइलें थी संतुति के लिए भेजी थी। अर्हता के विवाद में भर्ती प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई है। आयोग यहाँ पर भर्तियों को लेकर लगातार फिर से फाइलों को वापस कर चुका है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है, मानना है तो निदेशालय को फाइलें वापस नहीं करनी चाहिए थी। विक्की खान ने मांग की है कि चयनितों को नियुक्ति शीघ्र प्रदान की जाए,
क्योंकि यहाँ पर जो चयन हो चुके हैं अभ्यर्थी उनको नियुक्ति दे दी जाए। निदेशालय को फाइलें नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि अभ्यर्थियों की नियुक्ति इसके कारण लगातार फंसती जा रही है और काफी लंबे समय से छात्र अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये डिग्री मामले में निदेशालय और निदेशालय से आयोग, ये फाइलें ऐसे ही काफी लंबे समय से भटक रही हैं फाइलें, और ये अपनी नियुक्ति में छात्र फंसे हुए हैं। फिलहाल इस पर जो भी अंतिम निर्णय होगा उसकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। वहीं पर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी का एक रिजल्ट जारी हो चुका है। पहली बार पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित किए गए। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद में 4099 पद के सापेक्ष 81,980 छात्र यहाँ पर पास हुए हैं। यहाँ पर 14 फरवरी से शुरू होगी सीबीटी 2 की परीक्षाएं। इसके लिए भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। लंबे समय के बाद छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में 4030 पदों के सापेक्ष इन पदों पर यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस, यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। आप पदों की संख्या, पदों के नाम भी देख सकते हैं। तो इन पदों पर यह परीक्षाएं CB2 यहाँ पर कराई जाएंगी। आयोग ने जारी कर दी है प्रधानाचार्य स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी। जी हाँ, 9 जनवरी को हुई थी परीक्षा और 22 तक मांगी गई थी आपत्तियां। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी। आयोग ने 22 जनवरी तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां यहां पर मांगी हैं और बताया गया है कि यह परीक्षा जो हुई थी 12 केंद्रों पर, उसकी पूरी प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। और ये जो उत्तर कुंजी है आप 21 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे और 22 जनवरी शाम तक आप कार्य दिवस तक डाक के माध्यम से सीधे यहाँ पर आयोग के काउंटर पर आप इस जो उत्तर कुंजी पर आपत्तियां हैं वो आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद इसका अंतिम परिणाम आप देख पाएंगे। 2013 के फेर में और पिछड़े 11 अभ्यर्थी, जहां आवेदन पत्र ऑनलाइन की गड़बड़ी ने बिगाड़ी चयन बोर्ड की योजना। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य पदों की 2 भर्तियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अटकी हैं। एक भर्ती वर्ष 2013 की है और दूसरी वर्ष 2012 की कानपुर मंडल की है। कानपुर मंडल के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती पहले की है, इसलिए उसे पूरा किया जाए। उधर चयन बोर्ड हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानाचार्य 2013 भर्ती को साक्षात्कार कराकर 31 जनवरी 2022 तक पूरा करने के लिए हलफनामा दे चुका है, जिस कारण से वह विवश है कि 31 जनवरी 2022 तक प्रधानाचार्य 2013 भर्ती को हर हाल में पूरा किया जाए और इसके लिए चयन बोर्ड अपनी पुरजोर कोशिश यहाँ पर लगा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आवेदन को लेकर लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं प्रधानाचार्य में, जिसके कारण चयन बोर्ड की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन चयन बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि इस प्रक्रिया को 31 जनवरी 2022 तक समाप्त किया जाए, क्योंकि जो वहां पर अपने ही बात में यानी अपने ही हलफनामे में चयन बोर्ड फंस जाएगा, जो कि 31 जनवरी 2022 तक के लिए कहा गया है। तो ऐसे में हाई कोर्ट में यहाँ पर मामला फंस सकता है, इसलिए चयन बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि पहले तो भर्ती को पूरा किया जाए, उसके बाद 2011 वाली भर्ती को पूरा किया जाएगा। एपीएस भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, 10 वर्षों में एपीएस की एक भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी और 250 से ज्यादा यहाँ पर पद खाली हैं। ऐसा यहाँ पर अध्याचन पड़ा हुआ है, अध्याचन रिक्त पदों का आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आयोग इन भर्तियों के लिए जो ज्ञापन है वो नहीं निकाल रहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि 250 का जो अध्याचन आया है, जो रिक्त पदों का डेटा आया है, उस पर आयोग विज्ञापन जारी कर दे। लेकिन यहाँ पर आयोग यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहा है, उस पर विज्ञापन बिल्कुल भी जारी करने को तैयार नहीं है। आयोग ने एपीएस 2013 भर्ती को निरस्त किया और उसको अगर पद को जोड़ लिया जाए तो और बड़ी संख्या में यहाँ पर पद रिक्त हैं, उन पर विज्ञापन निकालना चाहिए। लेकिन जब छात्र मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिलहाल अभी तो नहीं हो रहे हैं धरना प्रदर्शन, लेकिन जब करते थे तब यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा जाता था कि आपका ही कार्य चल रहा है,
जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ आचार संहिता भी लग गई, लेकिन कोई भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। अब ऐसे में तो लगता है कि 2022 में कुछ चुनाव के बाद ही, यानी मार्च वार्च के बाद शायद ही 250 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो और ओवर एज हो चुके होंगे और इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। जिन छात्रों को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन मिल चुके हैं उनके लिए तो अच्छी अपडेट है, लेकिन जिनका लिस्ट में नाम है और अपनी नंबर का इंतजार कर रहे थे कि उनको अब ये गिफ्ट के तौर पर मिलेगा, तो उनको हम बता दें कि अब किसी भी छात्र को इस फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चयन वहां पर चुनाव आयोग ने सरकार को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन जो बांटने के यहाँ पर है उसके जो यहाँ पर आदेश मांगा गया था उसको मंजूरी नहीं दी है, यानी कि फ्री में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, जिसके चलते इस तरह की प्रक्रियाओं पर रोक है। अब जो भी प्रक्रिया होगी वो चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। नेशनल पीजी कॉलेज में 17 से 31 तक के जो परीक्षाएं हैं उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लिया है और समस्त 17 से 31 जनवरी तक जितने भी प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम हैं उनको स्थगित कर दिया है। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 21 तक बंद है और ऐसे में जो भी दाखिले होने थे वो भी इसी कारण से फंस गए हैं। जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, पुस्तकालय बंद हैं, संगठन कॉलेजों में भी प्रभावित हो रही हैं प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर जो भी प्रवेश प्रक्रिया सीएमपी में है वो कल पीजी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ली जा रही है, लेकिन बंद होने के कारण जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रुक चुकी है। तो अभी छात्रों को इंतजार करना होगा विश्वविद्यालयों के खुलने का, तभी आगे की जो प्रवेश प्रक्रियाएं हैं वो हो पाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बिग अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि कल मोहित कुमार द्विवेदी जी की वार्ता हो चुकी है, गणेश सर ने कहा है कि कम से कम 2 दिनों का और वक्त दीजिए, प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और अभी भी एक वीडियो के माध्यम से आरपी श्रीवास्तव ने यहाँ पर अपडेट किया है कि अगर आज यहाँ पर अधिकारियों का फोन नहीं आता है तो सोमवार को सभी साथी जाकर वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और जैसे कि जानकारी है ये जो वार्ता होगी वो अंतिम होगी, क्योंकि इस वार्ता के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही छात्रों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगर बात करें हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर तो सोमवार को देर शाम तक जो कॉज लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।